अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज और व्हाट्सएप इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप है। इसके तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर स्टिल ऐसे बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिसिंग है जिनको व्हाट्सएप बहुत जल्द ऐड करने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के अंदर 2021 के अंदर कौन से अमेजिंग यूजफुल फीचर्स आने वाले हैं। सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक यूजफुल हैं। व्हाट्सएप का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को सारी की सारी इंटरेस्टिंग यूजफुल टेक वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके। अगर हम बात करते हैं पहले फीचर की तो ये आ रहा है व्हाट्सएप के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस की एक्टिवली लॉगिन के रिलेटेड। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग व्हाट्सएप के अंदर एक से ज्यादा डिवाइसेस को एक ही टाइम के ऊपर लॉगिन कर सकोगे। इस वक्त हमें सीन क्या मिलता है कि हम लोग सिर्फ एक ही डिवाइस के अंदर व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोन है तो अगर हमें दूसरे फोन के अंदर व्हाट्सएप को अपने सेम नंबर के ऊपर यूज करना तो हमें पहले से उसको लॉग आउट करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको दूसरे के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग रूमर्स के अंदर इस फीचर को डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट्सएप के अंदर अब हमें तकरीबन 4 तक डिवाइसेस को एक ही टाइम के ऊपर लॉगिन रखने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये मुझे लगता है कि फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी जो बेसिक कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो मैसेजिंग की हो चाहे वो कॉल्स की हो, हम लोग सारी की सारी कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो अगर इन केस आपके पास 2 फोन हैं तो आपने एक से दूसरे को बाहर लेके जाना तो आप लोगों को व्हाट्सएप को उसके अंदर स्विच करना पड़ता है, क्योंकि व्हाट्सएप को भाई हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। ये फीचर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। देखते हैं कि 2021 के अंदर ये कब आता है, लेकिन जो रूमर्स हैं और जो लीक्स हैं इस फीचर को तो प्रिडिक्ट कर ही चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा फीचर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि आप लोग व्हाट्सएप वेब के थ्रू वीडियो और ऑडियो कॉल्स को कर सकोगे। मुझे ये लगता है कि 2020 के अंदर जो पेंडेमिक आया था तो जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स करने वाली ऐप्स हैं या फिर वीडियो कॉल्स करने वाली ऐप्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी। तो व्हाट्सएप वालों को आइडिया आया होगा कि हमारे पास भी व्हाट्सएप वेब है, तो अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग व्हाट्सएप वेब के थ्रू कॉल्स को कर सकोगे, ऑडियो कॉल्स हो या फिर वो वीडियो कॉल्स हो, और ये वाला फीचर बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। मुझे भी ये लगता है कि ये वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है व्हाट्सएप की, जो नंबर ऑफ यूज़र बेस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर व्हाट्सएप इस किस्म का कोई फीचर लेके आता है, उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स करता है, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करता है वेब के अकॉर्डिंगली, तो व्हाट्सएप जूम के लिए काफ़ी एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद जो अगला फीचर है मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट्स को करने का। इस फीचर को व्हाट्सएप कुछ कंट्रीज के अंदर टेस्ट भी कर चुका है, कुछ कंट्रीज के अंदर ये अवेलेबल भी है। आप लोग व्हाट्सएप के अंदर अपना जितना भी अकाउंट्स का डाटा है, जो बैंकिंग का डाटा आपके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का, उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप के अंदर रहते हुए किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से भी पैसे आप रिसीव कर सकते हो। अब अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट्स आ जाती है, हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ किया जाता है। हर बंदे के पास अगर एक स्मार्टफोन है तो उसके पास व्हाट्सएप भी होता है। तो पेमेंट्स को सेंड करने का और रिसीव करने का पूरा ये जो मैकेनिज्म है काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं दूसरे पेमेंट्स के मेथड्स के, तो किसी के पास ईजी पैसा होता है, किसी के पास जैज़ कैश होता है, अगर हम लोग हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो। लेकिन व्हाट्सएप सभी के पास होता है। अगर एक बंदा अपने जैज़ कैश के अकाउंट को या फिर ईजी पैसे के अकाउंट को आपस में लिंक कर देता है तो उसको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर रहते रहते ही पेमेंट्स को सेंड कर सकेगा और पेमेंट्स को रिसीव भी कर सकेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कब आता है। और इसके अलावा हम लोग जो पेपॉल की डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब व्हाट्सएप पेमेंट आ जाती है पूरी दुनिया के अंदर तो हम लोग इसके थ्रू जो ग्लोबली ट्रांजेक्शन होंगी वो भी कर सकेंगे। इसके बाद जो अगला फीचर है ये व्हाट्सएप के अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन ये वाला फीचर व्हाट्सएप कोई नया नहीं लेके आने वाला। इससे पहले हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस के अंदर इस फीचर को काफी देर से देख चुके हुए हैं, जो कि है हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस का। इसके अंदर सीन काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आप लोग किसी को कोई मैसेज या फिर कोई पिक्चर या फिर वीडियो सेंड करने से पहले एक टाइम सेट कर पाओगे कि एक मैसेज को आपके वो 5 सेकंड के बाद नहीं देख सकता। 5 सेकंड के बाद आपका जो मैसेज होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, मतलब कि वहां से चला जाएगा। अब मुझे लगता है कि व्हाट्सएप को इस फीचर को बहुत जल्द लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्टेडली जो रूमर्स हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसी साल के अंदर हमें ये फीचर व्हाट्सएप प्रोवाइड करने वाला है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये फीचर अधूरा है अगर व्हाट्सएप इसके अंदर एक और चीज को ऐड नहीं करता, जो कि है स्क्रीनशॉट का नोटिफिकेशन। के अगर कोई बंदा आपके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेता है, आपने उसको कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज भेजा है, वो आपने 5 सेकंड के लिए ही भेजा है, लेकिन 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई बंदा उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है तो आपकी जो प्राइवेसी है उसका कोई खास फायदा बनता नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप अगर यहाँ पर ऐड करता है कि अगर वो स्क्रीनशॉट लेता है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मुझे लगता है
कि ये वाला जो फीचर है कंप्लीट हो जाएगा, दोनों चीज़ें आपस में मिलकर काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करेंगी। लेकिन अगर ऐसे सिंपल ही आता है तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं वो तो फ़ौरन आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे। इसके बाद जो अगला फीचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ई कॉमर्स की मार्केट को लेके कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोग डायरेक्टली तौर पर चीज़ों को बाय कर पाओगे। अब ये वाला फीचर वेल नोन है, क्योंकि अगर आप लोग एक दफ़ा के ऊपर अपने व्हाट्सएप के अंदर अपनी पेमेंट के मेथड को ऐड कर लेते हो, उसके बाद व्हाट्सएप ने सिंपली क्या करना है कि एक नया फीचर ऐड कर देगा प्रोडक्ट्स को लेके, उसके नीचे आप लोगों को बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो पेमेंट का पूरा मेथड है वो तो ऑलरेडी ऐड हुआ है, तो आप लोगों को व्हाट्सएप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर ही चीज़ों को बाय कर पाओगे और चीज़ों को सेल भी कर पाओगे। ओवरऑल जो फीचर्स आ रहे हैं सारे के सारे वो यही आ रहे हैं 2021 के अंदर। इसके अलावा कौन से नए फीचर्स आते हैं वो तो मैं बाद में ही पता चलेंगे, लेकिन ये वाले जो फीचर्स हैं इनके बारे में हम लोग 2020 के एंड तक से बात कर रहे हैं, अभी तक ये आए नहीं है। कुछ रीजन्स के अंदर कुछ जो फीचर्स हैं उनको व्हाट्सएप ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है। जैसे इनमें से कोई फीचर आएगा आप लोगों को मैं द टेक शो के अंदर लाजमी तौर पर अपडेट कर दूंगा। एक प्लस बोनस फीचर आप लोगों को मैं बता दूं जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाला, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को बहुत जल्द एड्स भी देखने को मिलेगी। यानी कि हम लोग जो स्टोरीज को देख रहे होते हैं, आगे आगे कर रहे होते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप एड्स को प्लेस करेगा। आपने एक स्टोरी को ओपन किया, अगली स्टोरी को देखने से पहले आपको ऐड देखनी पड़ेगी। अब ये काम मुझे लगता है कि व्हाट्सएप को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ये काम करता है तो लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी यूजेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक खराब होगी। व्हाट्सएप के अंदर हमें एक चीज़ तो ये मिलती है ना कि बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन है, किसी किस्म के कोई बग्स नहीं आते, कोई एड्स नहीं आती। लेकिन अगर व्हाट्सएप यहाँ पर एड्स को लेके आता है तो जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप को एक्सेस जो है अपनी डाटा की वो थर्ड पार्टीज को देनी पड़ेगी, जिसके बाद मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज हो सकती है। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप के ये वाले जो फीचर्स आ रहे हैं 2021 के अंदर कब तक आते हैं, कौन सा फीचर आता है, कौन सा फीचर नहीं आता। लेकिन लीक्स और रूमर्स इन्हीं सारे फीचर्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग इन फीचर्स में से कौन से फीचर का सबसे ज़्यादा वेट करें। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो यार मैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस का और व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट्स के फीचर का सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें।